बच्चों, आज हम अल्टरनेट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स मतलब कौन से एंगल्स? दो मतवाज़ी खतूत, टू पैरेलल लाइंस के बीच में, ट्रांसवर्सल के बीच में जो एंगल फॉर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंगल्स को हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच नाम दिए हैं। 8 एंगल्स हमने फॉर्म होते पढ़े हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। जैसे शेड दिया हुआ ये हो गया, लाइन के नीचे वाला ये, लाइन के नीचे वाला, लाइन के ऊपर वाला इस पहली वाली लाइन के ऊपर वाला। इसी तरह ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो इसी तरह अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो जेड शेप के अंदर जो एंगल बनते हैं वो एंगल्स एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जेड शेप यहाँ पर बन रहा है, जैसे मैं इसको शेड दे रहा हूँ, इसके जेड शेप में कहाँ पर, यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरह से ये इसका क्या हो गया बच्चों, अल्टरनेट एंगल हो गया। मतलब ये एंगल सी जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल ई के इक्वल रहेगा। इसी तरह से इस जानिब मैं इसको डॉटेड दे रहा हूँ, जेड शेप में जो एंगल्स बन रहे हैं वो एंगल्स एक दूसरे के क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स रहेंगे। कौन सा एंगल, एंगल डी जो है वो अल्टरनेट एंगल है किसका, एंगल एच का। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है बच्चों इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स मतलब टू पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होते हैं, ये दोनों एंगल्स की जो जमा होती हैं वो 180 दर्जे होती हैं। ऐसा इंटीरियर एंगल थ्योरम कहता है या इंटर एंगल की प्रॉपर्टी कहती है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे डी और ई की अगर मैं जमा कर दूँ, एंगल डी जमा एंगल ई, तो बच्चों ये मुझे मिलेगा 180 दर्जे। इसी तरह से जो दो पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल्स के बीच में जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है सी और एच, तो एंगल सी जमा एंगल एच, इसकी जमा भी अगर मैं कर दूँ तो ये 180 दर्जे हो जाएंगी। ये हो गया बच्चों इंटीरियर एंगल्स। हमने देखे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। चलिए अब हम देखेंगे कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर ये एक लाइन है, लाइन एल, और इसके ऊपर दो एंगल्स ऊपर बन रहे हैं, ए और बी, नीचे सी और डी। तो इसी जानिब ए और बी दोनों की जमा अगर मैं करता हूँ तो एंगल ए जमा एंगल बी, ये भी बच्चों मुझे कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। ये है स्ट्रेट एंगल। तो चलिए इसके ऊपर मुनहसर कुछ सवाल आता है जो हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.2 के अंदर पहला क्वेश्चन है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल एंड पी इज अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड एक्स। तो बच्चों यहाँ पर देखो इस डायग्राम के अंदर 3x और x अगर मैं जमा कर दूँ, इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो इंटीरियर एंगल का जब प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर 3x जमा x, दोनों की अगर मैं जमा कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा बच्चों 180 दर्जे। x जमा x, 3x जमा x 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। 4 इधर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हो जाएगा तो डिवाइड करेंगे, सो x इज इक्वल टू वी गेट हियर 180 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड 180 बाय 4, सो वी गेट हियर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, remaining 2, 4 5 जा 20. So now we get here x is equal to 20, sorry x is equal to 45. So which one is the 45? So C is the correct alternative of this. Okay, now in the second figure, in the adjoining figure, if line A is parallel to line L, line A parallel to line B and line L is a transversal, then find x. Now here अब बताइए यहाँ पर हम कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर कई तरीके से उसको हम हल कर सकते हैं। जैसे ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 4x जमा 2x इज इक्वल टू 180 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। इसका अल्टरनेट एंगल, अपोजिट एंगल जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो रहेगा ये भी 2x रहेगा। 4x जमा 2x जो है ये भी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। सो 6x इज इक्वल टू 180, 6 इधर गया उधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 180 divided by 6, so x is equal to 6 1 is 6, 6 3 is 18, 0. So now 30 is the correct alternative to these questions. Now here and D option is the correct. It is clear to all of you.
तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P is parallel to line Q, line T is and line S are transversal. Find the measures of angle X and angle Y using the measures of angle given in the figures. So now यहाँ पर देखेंगे बच्चों 70 का अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर भी जो है तो 70 रहेगा। दोनों की अगर हम जमा कर देंगे y यूजिंग इंटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, सो y प्लस 70 इज इक्वल टू 180। किस बेस पे लिख रहे हैं हम ये? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल की बेस पे हम यहाँ पर ये लिखेंगे। 70 इधर प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 180 माइनस 70। सो नाउ वी गेट हियर 110। सो y इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। अब ये वैल्यू y का हो गया बच्चों। इसी तरह से ये यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे तो ये भी x, ये भी कितना रहेगा बच्चों? 40 रहेगा। अब यहाँ पर स्ट्रेट एंगल का प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, 40 प्लस x 40 प्लस x इज इक्वल टू ये भी 180 रहेगा। ये दोनों की जैसे जमा हम कर देंगे तो इस तरह से ये भी 40 रहेगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x जमा 40 180 रहेगा, स्ट्रेट एंगल है। अब 40 इधर प्लस उधर गया तो बच्चों माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर मुझे मिलेगा 180 माइनस 40। सो नाउ वी गेट हियर 140। x इज इक्वल टू 140। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो इस तरह के 2.2 के बाकी एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व